एक गांव में एक साधु पहुंचा और ऊंचा सा टीला देखकर उसने वहां पर अपना आसन जमाया और अपनी तपस्या में लग गया। तपस्या करते करते कुछ ही दिन हुए थे कि गांव में अचानक बाढ़ आ गई। सभी लोग भागने लगे बचने के लिए। एक आदमी भागता हुआ साधु के पास भी पहुंचा और जाकर उसने बताया कि महाराज यहां से चलिए, बाढ़ आ गई है। महाराज ने आंख खोलकर कहा कि भागना है तो तू भाग, मुझे बचाने वाला तो भगवान है। यह सुनकर वो आदमी वहां से चला गया। एक दिन बाद गांव में पानी इतना ज्यादा हो गया कि बचाव कार्य के लिए नाव लग गई। लोग नावों में अपना सामान रख रख कर भागने लगे। एक नाव साधु के पास भी आकर रुकी और उसने कहा कि महाराज ये आखिरी नाव है, बैठ जाइए। साधु ने कहा कि तुझे जाना है तो जा, मुझे बचाने वाला तो भगवान है, मुझे बचा लेगा। आखिरी नाव भी चली गई। 2 दिन बाद इतना पानी हो गया कि महाराज को भी एक पेड़ पर चढ़कर शरण लेनी पड़ी। बचाव कार्य विमान द्वारा होने लगा। एक विमान उनके पेड़ के ऊपर आकर रुक गया और वहां से रस्सी लटकाकर ऊपर से चालक ने कहा कि महाराज रस्सी पकड़ लीजिए, ये आखिरी विमान है। महाराज ने ऊंची आवाज में कहा कि तुम जाओ, मुझे भगवान पर भरोसा है, भगवान मुझे बचाने खुद आएगा। विमान भी वहां से चला गया और 2 दिन बाद पानी इतना बढ़ गया कि महाराज मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। मरने के बाद जब वो भगवान के समक्ष पहुंचे तो उन्होंने भगवान से शिकायती लहजे में कहा कि भगवान मुझे तो तुझ पर बहुत भरोसा था, मगर तू मुझे बचाने नहीं आया। भगवान ने कहा कि साधु, मैं बचाने तुझे एक बार नहीं 3 बार आया था। पहले एक आदमी के भेष में आया था, फिर एक नाव वाले के भेष में आया था, फिर एक विमान चालक के भेष में आया था, मगर तूने मुझे सुना ही कब। मैं खुद नहीं आता हूं, मैं किसी के भेष में आया करता हूं। मुझे किसी की मदद करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत होती है, मैं उसको जरिया बनाता हूं, फिर मदद करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी किसी की मदद कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि आपने मदद की है। हो सकता है उस खुदा ने, परवरदिगार ने, अल्लाह ने, भगवान ने आपको जरिया बना गया है सिर्फ उस आदमी की मदद करने के लिए जिसकी आप मदद कर रहे हैं। थैंक यू।